वेलकम गाइस। आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज मनी, के मनी क्या होते हैं, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। सेकंड लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में आपने करेंसी के बारे में समझा कि करेंसी क्या होती है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, क्यों उसे गवर्नमेंट्स इशू करती हैं और उसके क्या क्या एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं या समझने हैं। इस लेक्चर में प्राइमरीली हम लोग पहले दो लेक्चर्स का यानी कि व्हाट इज मनी और व्हाट इज करेंसी, जो ये मनी और करेंसी को लोग जनरली कंफ्यूज कर देते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मनी और करेंसी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी कि बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं मनी को करेंसीज के साथ। तो लोगों को लगता है कि मनी एंड करेंसी इज वन एंड द सेम थिंग, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो हमारा क्या डिफरेंस था कि जब हम करेंसीज को कर रहे थे तो करेंसीज जो थी वो ज़्यादातर गवर्नमेंट इशू कर रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट उसे इशू करती हैं और गवर्नमेंट ही उसे सप्लाई करता है और गवर्नमेंट की बाउंड्रीज तक ही वो सीमित है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मनी है उसका जनरली एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। यूजुअली अगर हम देखें जैसे गोल्ड है, ऑयल है या फिर बिटकॉइन है, तो वो एक ग्लोबल एसेट्स है, वो पूरी दुनिया में यूज़ हो सकते हैं ना, क्योंकि उसके बीच में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है खुद की, तो वो हर जगह यूज़ हो सकती है। तो मनी में एक तो हमारा क्या आ गया कि वो जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और जो करेंसीज हैं वो लोकली एक्सेप्टेड है। लोकल मतलब यहाँ पे मेरा इंडिया लेवल पे एक लोकल ही होगा ना, पूरी दुनिया में तो नहीं एक्सेप्टेड। तो ऐसी ऐसी चीज़ है। सेकेंड जो इसमें मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मनी और करेंसी का, वो ये है कि मनी कहीं ना कहीं एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सुनी थी टर्म और समझने की कोशिश करी थी कि मनी जो है वो अपने आप में स्टोर ऑफ वैल्यू है और करेंसी अपने आप में एक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, कि उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन क्या होता है कि जो उस एसेट की अपने आप में एक वैल्यू है जो उसे सोसाइटी देगी। जैसे गवर्नमेंट्स का ट्रस्ट ही है ना, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे उस टाइम पे, तो एकदम से डी वैल्यू होकर जीरो हो गए। 500 और 1000 के नोट्स की वैल्यू जीरो होगी जो पुराने वाले नोट थे। इसका मतलब क्या है कि उनकी अपनी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर गवर्नमेंट कभी भी बोल देगी कि इनकी वैल्यू नहीं है बाद से, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट आके बोल भी देगी आज से आपके गोल्ड की वैल्यू नहीं है और आपको गोल्ड एक्सचेंज कराना है, कोई नहीं करवाएगा, बिकॉज सब समझते हैं कि गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो मनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और नहीं होती। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें नेक्स्ट क्या समझना है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है कि जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू किसी एक कॉमन जो हम प्राइसिंग के अकॉर्डिंग लेके तो इन्फ्लेशन को बीट करे। तो अगर हमारा कॉमन मोड ऑफ एक्सचेंज क्या है, इंडिया में क्या है हमारा कॉमन मोड ऑफ एक्सचेंज, राइट, तो INR है। तो अगर आपने अपने पास समझ लिया 100 रुपीज़ रख लिए, तो आप अगर एक चॉकलेट 100 रुपीज़ की लेते हैं, अगले साल तक वो चॉकलेट महंगी होकर के 110 रुपीज़ की हो जाएगी, बट आपके 100 रुपीज़ तो 100 ही रहेंगे, या फिर अगर इंटरेस्ट के साथ 105 हो जाएंगे। तो वो इन टोटैलिटी मैक्रो लेवल पे इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी देखा गया है कि जो जनरली मनी होती है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, इनकी वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ जाएगा। अगर आप 100 रुपीज़ का गोल्ड लेते हैं तो उसकी वैल्यू 110 हो जाएगी। रुपी पहली बात तो अपने आप तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। अगर 100 रुपीज़ का तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसकी 100 ही रहेगी। करेंसी का काम ही ये। बट अगर मैं अगेंस्ट उसे इंटरेस्ट वगैरह के साथ भी देखूँ तब भी उसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो मनी और करेंसी में एक डिफरेंस और क्या है कि जो मनी है वो स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए और करेंसी जनरली स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती। तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। एक कि जो मनी है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको एक्सेप्ट होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो करेंसी है वो कंपैरेटिवली कम जगहों पर एक्सेप्ट होगी, है ना, क्योंकि वो बाउंडेड होगी बाउंड्रीज के साथ। दूसरी चीज़ क्या है, जो मनी है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है और जो करेंसी है वो स्टोर ऑफ वैल्यू कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर वो फेल कर जाती है जब हमारी स्टोर ऑफ वैल्यू की बात आती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मनी और करेंसी में। आई एम श्योर आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी चीज़ मनी है कौन सी चीज़ करेंसी है। जो हमारा क्विज़ है इसके बाद आप वो दीजिए और उस क्विज़ में सोच के अब आंसर दीजिए कि कौन से एसेट्स मनी में आप क्लासीफाई करेंगे, कौन से मनी में क्लासीफाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये वाला हमारा लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं बहुत मिलती जुलती जो टर्म्स होती हैं ना वो जर्नली कंफ्यूजिंग होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेविंग्स क्या है, सेविंग्स कैसे होती है, और सेविंग्स के बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अगले लेक्चर में हम लोग इन्वेस्टमेंट और उन दोनों में डिफरेंस समझेंगे, जैसे मनी हमने
मनी और इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी, मनी और करेंसी में ऑलरेडी डिफरेंस हमने समझ लिया है। तो थैंक यू गाइज, आप नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हैं।